हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन कवर कराया जा रहा है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ अन्य एग्जाम को भी तैयारी कर रहे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक वगैरह का, तो उसके लिए भी काम आएगा। ठीक है, सफिशेंट फिलहाल तो जो है छत्तीसगढ़ के हॉस्टल वार्डन की स्पेशलिस्ट को चलाया जा रहा है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। लगभग 50 क्वेश्चन में जो है पिछले सेशन में कवर करा दिया। डेली बेस पे भी कंप्यूटर के सेशन अब जो है अपलोड होगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है, ये आपसे जो है घुमा के पूछ सकता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म से भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी को पता होगा हॉस्टल वार्डन में 30 नंबर में जो है 15 नंबर लाना आपको जो है कंपलसरी है। ठीक है, 15 नंबर आप नहीं लाएंगे तो पेपर आगे चेक नहीं होगा। ठीक है जी, तो कंप्यूटर का जो है वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो 15 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, तो नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिक एरिया नेटवर्क या लैंड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैन का जो है फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, याद रखिएगा। तो लेन का फुल फॉर्म जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, लेन का उपयोग कहाँ पे होता है? ये जो नेटवर्क होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो एक छोटी सी जगह में, मतलब भवन वगैरह, यहाँ पे जो है स्कूल वगैरह में ये इस नेटवर्क का जो है लेन का जो है प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपका जो वेन पढ़े होंगे, वेन, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लेन, वेन, मेन ऐसा आता है। ठीक है, तो वेन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग यहाँ पे जो है बड़ी जगह के लिए जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे फैले हुए जगह में, जो बड़ी जगह में इसका जो है उपयोग किया जाए। वेन लेन जो छोटी जगह के लिए उपयोग किया। ठीक है जी, इसको याद रखिए, बड़ी जगह के लिए वेन का इस वेन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, गेटवे या आईपी या प्रोटोकॉल? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर जो डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सेट को क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है जी, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो डोमेन वगैरह होते हैं, तो डोमेन रहेगा तभी जो है आपको डोमेन रहेगा, तो जो भी आप जो सर्च वगैरह करते हैं तो एक चाहिए डोमेन चाहिए। ठीक है, सेट मतलब जो प्लेटफॉर्म चाहिए, तो डोमेन ज़रूरी होता है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो कई बार आईपी का भी फुल फॉर्म पूछा गया। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे गेटवे भी दिया है। गेटवे क्या चीज़ होता है? तो ये भी एक तरह का नेटवर्क नोड है। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है दो नेटवर्क को यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के लिए इसका जो उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो इसका जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान जो है छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है प्रदर्शित होते हैं। आइकन, लोगो, इमेज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइकन जो है छोटे ग्राफिकल जो है चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो आइकन आप देखे होंगे कंप्यूटर में जो है स्क्रीन पर जो प्रदर्शित होते जो चिन्ह होते इसको जो है आइकन बोला जाता है। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में बस एक खाली स्थान तरह का होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एरर या वायरस? तो इसका जो करेक्ट आंसर कंप्यूटर बस में एक जो है एरर तरह का होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में डॉट टी एक्स टी, डॉट डी ओ सी, डॉट एस एम पी खाली स्थान है। कॉम्प्लेक्स कमांड्स है, फाइल नेम है, फाइल एक्सटेंशन है या फाइल टाइटल्स है? तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी जो है फाइल एक्सटेंशन है। आप मोबाइल के जो है फाइल मैनेजर में देख इस तरह के जो फाइल आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है इसको जो है फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो फाइल मैनेजर में आप जाकर देखिएगा इस तरह का फाइल आपका जो है फाइल मैनेजर वगैरह में यहाँ पे बना होता है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है माइक्रो एरे, माइक्रो मिलीमेट्रिक, माइक्रो टेक्नोलॉजी या माइक्रो इनकैप्सुलेशन?
तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है वहाँ माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है जी। तो इसका प्रयोग यहाँ पे जो है प्रिंटर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। बाकी और प्रिंटर के और आगे क्वेश्चन करेंगे। बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बिट, बाइट, किलोबाइट या मेगाबाइट। ठीक है जी। तो बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इसको जो है बिट बोला जाता है जी। जिसको 0 या 1 से जो है निरूपित करते हैं, तो मतलब 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो डेटा है हायरार्की, डाटा हायरार्की का आरोही क्रम जो है असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, सही बता देता हूँ यहाँ। तो यहाँ पे जो है एक तो पहला बिट आएगा, इसके बाद बाइट, ठीक है, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फाइल, फिर आपका जो है डेटाबेस आ जाएगा। तो मतलब इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये जो है आपका डेटा हायरार्की, ये जो है आरोही क्रम है। ठीक है, बीट, बाइट, फील्ड, फाइल, डेटाबेस का करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MICR, ठीक है, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ पे होता है? हवाई अड्डा में, रेलवे स्टेशन में, बैंक में या मदरबोर्ड में। ठीक है, इसका पहले फुल फॉर्म क्या होता है उसको जानते हैं कि कई बार आपके जो है इसका फुल फॉर्म जो है आया हुआ है, और ये आपके कौन से क्षेत्र में काम होता है उसको भी बताऊंगा। तो जितना भी डाटा इससे होगा उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहले बात तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक है, बैंक के क्षेत्र में इसको प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे जो बैंक जाते हैं तो चेक रहता है, कई लाख का चेक होता है। तो ये जो है चेक, ये जो MICR होता है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये जो ये जो मशीन है चेक को जो है रीड करने के लिए जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए जो है इसको बैंक के क्षेत्र में जो है काम करते हैं। ठीक है, ये काम आता है MICR प्रणाली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भंडारण क्षमता, जिसको स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो भंडारण क्षमता स्टोरेज की दृष्टि से कौन सा क्रम सही, मतलब सबसे ज़्यादा स्टोरेज मतलब देखेंगे तो किसका किसका रहता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आप पहला आपका CD आ जाएगा, फिर DVD आएगा, फिर BRD और HVD। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो स्टोरेज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो CD, फिर DVD, CD DVD तो याद हो जाएगा, इसको याद करना है, मतलब पहले CD इसके बाद DVD हो जाएगा। ठीक है, BRD फिर आपको HVD। ठीक है, कई बार आपका CD DVD का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है, और DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको जो है डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जानते हैं। BRD का फुल फॉर्म, तो BRD का फुल फॉर्म होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो है HVD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी। तो आपसे फुल फॉर्म भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये सभी डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। कहीं से भी जो है आप देखेंगे CD VD अभी तक इसी का जो है फुल फॉर्म पूछा, कभी कभी इसको भी पूछ सकते हैं। तो सारे डाटा आपको जो है पता होना चाहिए, कभी भी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके इसका कोई गारंटी नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर खालिस्तान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है, डिजिटल, एनालॉग, AC या DC में। तो कंप्यूटर आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते और प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्रामों को जो है निष्पादित या एक्सिक्यूट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेच, डिकोड और एक्सिक्यूट। याद रखिए कंप्यूटर जो किस क्रम प्रोग्राम को जो है एक्सिक्यूट करता है, तो फेच, डिकोड और एक्सिक्यूट, ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टरी के भीतर में, ठीक है, ये आपका व्यापम में आया हो पटवारी में, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी, होल्ड डायरेक्टरी या न्यू डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है सब डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी क्या होता है? तो ये जो है फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। फोल्डर के अंदर और फोल्डर वगैरह बना रहता है, तो उसी को यहाँ पे जो समूह होता है उसको जो है सब डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर कोड में, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया
को क्या कहते हैं? डीबगिंग, बगिंग, पासवर्ड या कंपाइलिंग। तो इसका जो करने के करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डीबगिंग कहलाता है। ठीक है जी। तो सॉफ्टवेयर कोड जो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनका वही काम रहता है, कोड वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया जो है कंप्यूटर भाषा में जो है इसको जो है डीबगिंग बोलते हैं, और सुधारने की प्रक्रिया को बगिंग बोलते हैं। ठीक है जी। दोनों आंसर आपको जो पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर कोड को त्रुटियां जो ढूंढने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है, और जो है सुधारने की प्रक्रिया बगिंग कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट के यूआरएल में HTTP क्या होता है? सर्वर, वेबसाइट का नाम, या जो है प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी। तो वेबसाइट के जो है यूआरएल में HTTP इस ये जो क्या होता है? तो प्रोटोकॉल होता है। कई बार आप देखे होंगे जो है HTTP का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसका फुल फॉर्म, क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक जो है हिस्सा है। ठीक है, इंटरनेट में इसका जो है प्रोटोकॉल है। तो जो है खास करके HTTP क्या होता है? तो एक तरह का जो है प्रोटोकॉल होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है कि कई बार URL देखेंगे, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसका भी कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तार्किक अनुक्रम, ठीक है, तार्किक अनुक्रम जिसको लॉजिकल सीक्वेंस बोलते हैं, में जो है डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग, या आपका सॉर्टिंग कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तार्किक अनुक्रम लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है सॉर्टिंग बोला जाता है। ठीक है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, विंडोज़ टूल, या आपका जो है हार्डवेयर। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस होता है ये जो है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। ट्रोजन हॉर्स, वार्म वायरस, या इनमें से कोई नहीं। तो एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है। ये जो है आपका ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है। ठीक है जी। तो ये आपका ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेना जो है कंप्यूटर वायरस सामान्यतः ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। ये जो विधि होती है इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? रेसमवेयर, डीडॉस अटैक, वार्म, या स्पाईवेयर। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? ठीक है, तो डीडॉस जो अटैक है ये सबसे ज़्यादा हमले का जो है उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। ट्रेस मेल, ड्राफ्ट मेल, स्पैम मेल, या वायरस मेल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का जो प्रकार जहां पे जो अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं स्पैम मेल कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। या इसको बहुत तरीके से इसको जो है घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ईमेल में जो है मतलब अवांछित रूप से पढ़े ईमेल को क्या बोलते हैं, मतलब कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पैम मेल याद रखिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? लेन, मेन, पेन, या अर्पानेट। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाए। कई बार जो है अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन ये आपका पूछा है। ठीक है जी, स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अर्पानेट होगा। अर्पानेट का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो है ये आपको इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है जी। कैसे वाइड एरिया नेटवर्क? मतलब बड़े जगह के लिए जो नेटवर्क उपयोग किया जाता है इसको वेन बोलते हैं। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क बड़ी जगह के लिए जो उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क है ये आपका अर्पानेट जो है कंप्यूटर नेटवर्क है, जो हमारा पहला नेटवर्क है जिसको पूरा मतलब सभी जगह के लिए इसको जो है अर्पानेट को जो है लाई गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में जो है इसको जो है स्थापना किया गया। ठीक, 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। कई बार जो है 19 एक यहाँ ठीक एक इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है जी। और
1975 में जो इसको ट्रायल किया गया था, ऑपरेट किया गया था, ठीक है। तो इस्टेब्लिश जो है 1969 में जो है इसको किया गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा हो जाएगा, ये आपका अर्पानेट हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।